7 मार्च 2025 अयोध्या शहादतगंज, जहां एक 24 साल का प्रदीप अपनी बारात 25 किलोमीटर दूर तेली सरई में लेकर के जाता है, जहां उसकी शादी 22 साल की शिवानी से होने वाली थी। प्रदीप पेशे से एक टाइल लेबर था और उसकी फैमिली में उसका एक भाई था जिसका नाम दीपक था, जो कि मैकेनिक था। उसकी 2 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। उसके पिता पहले ही गुजर चुके थे और उनकी माँ थी। उनके घर का हर एक सदस्य बहुत ज्यादा खुश था। 7 मार्च को उनकी शादी होती है और 8 मार्च की सुबह प्रदीप अपनी पत्नी शिवानी को लेकर के अपने घर आता है। उस दिन शादी के बाद के जितने भी रस्म रहते हैं वो सब किए जाते हैं, जिसके बाद रात के 11 बजे प्रदीप और शिवानी ये दोनों अपने कमरे में जाते हैं। ये रात इनकी शादी के बाद की फर्स्ट नाइट थी। प्रदीप का भाई दीपक गेट नॉक करता है और ये कहता है कि रिसेप्शन के लिए कुछ सब्जियां लेकर के आनी है, तो वो भी उसके साथ मार्केट चले। लेकिन अंदर से प्रदीप कोई आवाज नहीं देता। दीपक फिर से गेट नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जिसके बाद तकरीबन 7 बजे दीपक की मां गेट नॉक करती है, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं देता। जिसके बाद तकरीबन 7:30 बजे प्रदीप की बहन आती है और वो वापस से गेट नॉक करती है, लेकिन इस बार फिर से अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। जिसके बाद वो प्रदीप के फोन पे कॉल लगाती है, लेकिन अंदर से कॉल की आवाज तो आ रही थी लेकिन प्रदीप कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब जो प्रदीप के घर वाले थे वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं, तो वो पीछे के रास्ते से विंडो से देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही प्रदीप की बड़ी बहन विंडो से झांक करके देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी भाभी यानी कि शिवानी बिस्तर में डेड पड़ी हुई थी और उसका भाई यानी कि प्रदीप फांसी लगा चुका था। जिसके बाद इनका पूरा परिवार शॉक हो जाता है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और पुलिस को बुलाता है। तभी पुलिस उनके घर में आती है और पुलिस की मदद से वो दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। अब ये सारी चीजें देख करके पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि जिनकी शादी को पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, उनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि पत्नी बिस्तर में मरी पड़ी है और पति ने फांसी लगा ली। जिसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उस पूरे रूम में सिर्फ एक ही दरवाजा था जिससे अंदर या बाहर जाया जा सकता था, और वही दरवाजे का जो लॉक था वो अंदर की तरफ से लगा हुआ था, जिससे ये चीज तो साफ थी कि जो कुछ भी हुआ वो ये दोनों ने ही किया है। जिसके बाद पुलिस ये दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जिनकी शादी को एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, उसमें कैसे एक पति ने पहले अपनी पत्नी को गला दबा करके मारा, जिसके बाद उसने खुद को फांसी लगा ली। अब उसी दिन पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि सबसे पहले प्रदीप ने शिवानी का गला दबाया। उस वक्त शिवानी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो रोक नहीं पाई और प्रदीप ने उसे मार दिया, जिसके कुछ वक्त के बाद वो खुद भी फांसी से टंग गया। अब यहाँ पर जो शिवानी का डेड टाइम था वो लगभग 3 बजे था और प्रदीप का लगभग 3:45, जिससे ये चीज साफ हो रही थी कि कहीं ना कहीं प्रदीप ने ही ये सारी चीजें करी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि प्रदीप ने ये किया क्यों। जिसके बाद पुलिस ये दोनों की बैकग्राउंड को चेक करती है तो पता चलता है कि लगभग 1 साल पहले अप्रैल 2024 में ये दोनों एक दूसरे से एक शादी में मिले थे, जहां पर इनका नंबर एक्सचेंज हुआ। ये दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि प्रदीप ने खुद अपनी पत्नी को मारा, फिर खुद फांसी से लटक गया। नाउ अब जो पुलिस रहती है वो प्रदीप का मोबाइल चेक करती है तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाती है, क्योंकि तकरीबन 10 बजे प्रदीप के फोन में एक नंबर से मैसेज आया था कि तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया। नाउ जो पुलिस रहती है वो उस नंबर का पता लगाती है जिससे ये मैसेज आया था। जिसके बाद पुलिस फिर से शॉक होती है कि ये नंबर किसी और के नाम पे नहीं बल्कि प्रदीप के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये था कि प्रदीप ने खुद के ही नंबर से खुद को ही मैसेज किया था। जिसके बाद पुलिस को यह पता चलता है कि प्रदीप ने एक नया फोन और एक नया नंबर लिया था शिवानी को गिफ्ट देने के लिए। लेकिन फिर भी पुलिस के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि प्रदीप ने खुद के ही नंबर से खुद को ही क्यों मैसेज किया था। जिसके बाद पुलिस ये सारी चीजों को देख करके एक थ्योरी बनाती है कि प्रदीप लगभग रात के 10 बजे खुद के नंबर से ही खुद को मैसेज करता है, और ये मैसेज वो इसलिए कर रहा था ताकि शिवानी डरे, और जैसे ही शिवानी डरेगी तो वो उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देगा। बट हुआ इसका उल्टा होगा। जैसे ही शिवानी डरी होगी तो वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताना चालू करी होगी, और यही सारी बातें प्रदीप को पसंद नहीं आई होगी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होगी। जिसके बाद ये दोनों की लड़ाई शांत भी हो गई थी, क्योंकि ये दोनों मरने से पहले फिजिकली इन्वॉल्व थे। नाउ जैसे ये दोनों इंटीमेट हुए होंगे उसके जस्ट बाद शिवानी ने फिर कुछ कहा होगा और प्रदीप को फिर गुस्सा आया होगा, जिसकी वजह से प्रदीप को कंट्रोल नहीं रहा होगा
होगा और उसने शिवानी को गला दबा करके मार दिया, जिसके 45 मिनट तक प्रदीप को ये रियलाइज नहीं हुआ होगा कि उसने क्या किया और अब वो लोगों को क्या बताएगा, जिसकी वजह से डर के कारण वो खुद भी फांसी में टंग गया। नाउ अब जो पुलिस के अकॉर्डिंग ये थ्योरी है ये कहीं ना कहीं सही तो लगती है, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। बाकी अब आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।